भाटिया जी, आपकी पार्टी को इतना यकीन कैसे है? क्योंकि तमाम, ये सिर्फ हमारे एग्जिट पोल की बात नहीं है, जितने भी पोल्स है वो वहां पर कह रहे हैं आपके नेता भी जब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो कहते हैं हम सेंचुरी पार कर लेंगे। लेकिन जो परिस्थिति ग्राउंड पर दिखी है उसमें कांग्रेस को एज दिख रहा है। ए बी, जब आप ही के कर्नाटक के एक मंत्री कहते हैं प्लान बी तैयार है, तो प्लान बी का मतलब क्या? ऑपरेशन कमल? अंजना जी, पहले तो मैं जो भी कहूंगा, प्रदीप जी के कार्य का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत बार उन्होंने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल भी बनाया है, लेकिन क्योंकि वहां पे कन्नडिगा भाई बहनों से हम लोगों ने भी बातचीत करी, एक बड़ा ही प्रभावी कैंपेन श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटका में हमने देखा। और अंजना जी, मुझे कोई ये कहते गुरेज नहीं है कि कल जब देखेंगी आप कि कमल फिर से खिला है, इतिहास जो है लिखा गया है, डबल इंजन की सरकार आई है और एक विजन की जीत हुई है, तो आप भी मुझे बधाई देंगी। इसी उम्मीद से मैं आपके कार्यक्रम में आज बैठा हूं। और यहां कोई प्लान बी सी डी ई नहीं है, बल्कि एफ कांग्रेस का है, फेल हो चुकी है, और हमारा केवल एक प्लान है, प्लान ए। प्लान ए ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमें बनानी है, और ये इसलिए बनानी है कि जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचारियों की नली, और जो खिला रहे हैं नई सांप्रदायिक कली। सांप्रदायिक कली उन्होंने खिलाई है अंजना जी, जिनके मैनिफेस्टो में आपने देखा पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन की तुलना करते हैं बजरंग दल से। ये वो रिपोर्ट कार्ड वाले हैं जिन्होंने कभी रिपोर्ट कार्ड दिखाना भी जनता को पसंद नहीं किया जब ये सत्ता में थे, उसका एक इन्होंने उपलब्धि नहीं बताई। और दूसरी तरफ बोम्मई जी मुख्यमंत्री, हर जिले में, हर रैली में उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया है कर्नाटका को 3.5 साल की जो सरकार थी उसमें आगे बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दी कि कर्नाटका को फर्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास में प्रथम प्रदेश बनाएंगे। और दूसरी तरफ प्रदेश की बात होती है तो संप्रभुता की बात सोनिया गांधी ने कर डाली, मतलब यहां भी टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया था। यही फर्क है दोनों का। ठीक है, आज पहले एक बार कॉन्फिडेंस पर ओपनिंग लाइंस ले रहे हैं क्योंकि अब तो वोट डल गया है, अब भाषण देकर को खास फायदा है नहीं। तो अभय दुबे जी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है? बिल्कुल अंजना जी, देखिए, आप अगर कार्यक्रम में देखेंगी तो प्रदीप गुप्ता जी आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देते हैं। आज आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं अभय जी। आज प्रदीप जी की नजर उतार लीजिए आप। देखिए तो आज उनके चेहरे की रौनक देखिए, मुस्कुराहट देखिए, ऐसा कर्नाटका की रौनक प्रतिबिंबित हो रही है। और वह आपने कहा कि खत्म हुई इंतजार की रात, तो हाँ, खत्म हुई इंतजार की रात। कल से कर्नाटका में सौगातों की बरसात। आपने कहा 4% लड़कियों का, महिलाओं का वोट परसेंटेज प्रदीप जी ने बताया कि इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ है, तो स्वाभाविक है 2000 रुपए बहनों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा सरकार बनते ही। बस में यात्रा मुक्त हो जाएगी। आंगनवाड़ी की बहनों को 15,000 रुपए प्रति माह मिलने लगेगा। 3 लाख रुपए उनके रिटायरमेंट पर एक साथ मिलेंगे। छोटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए। और एक हथप्रभ था, मैं गौरव भाटिया जी का मैंने देखा, फिर पढ़ा गौर से कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता है। क्या कह रहे थे? हे बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नदी। वही तो प्रदीप जी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की नदी बजरंग बली जी ने तोड़ दी वहां पर। और कहा कि वो कौन सी कली खिलने की बात कर रहे थे। ये तो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका की जनता ने सबक सिखाया। 2 नैरेटिव चला रहे थे ये लोग। अमित शाह साहब हर इंटरव्यू में कह रहे थे अंजना जी, बोले बी प्लान क्या होता है? कोई प्लान बी नहीं है। 128 सीटें हमारी आएगी। जितने चैनल में या अखबारों में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एबीसी प्लान नहीं है। आज 10 दिन में इनका आत्मविश्वास डगमगा गया। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के मंत्री कह रहे हैं कि हमारा प्लान बी तैयार है। दूसरा कह रहे थे कि रिवाज बदला जाएगा। रिवाज बदलने के लिए रिवाज था ही नहीं साहब वहां पर। 56 से देख लीजिए, निजलिंगप्पा, बीडी जेट्टी, वीरेंद्र पाटिल, देवराज ओस, आर गुंडूराव, 27 साल 56 से 83 तक कांग्रेस की सरकार है, रिपीट हुई। वहां कोई रिवाज ऐसा नहीं रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकारा, दक्षिण के दरवाजे से बाहर। अब उत्तर की बारी है। अब 24 के चुनाव तक आते आते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का हाल देखिएगा। हम तो आत्मविश्वास से भरे हैं।